संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 8th के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों, चलते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1.3। तो जी हाँ, आज आपको जो एक्सरसाइज पढ़नी है वो कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 1.3। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो ध्यान देना, लिखा हुआ है टिक द करेक्ट ऑप्शन, और फर्स्ट पार्ट में लिखा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर आपको दो रेशनल नंबर दिए गए हैं। पहला जो फर्स्ट रेशनल नंबर है वो है p/q+1 एंड सेकेंड रेशनल नंबर आपको गिवन है 2q+1/p, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या आएगा? कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो कुछ इस तरीके से ये है आपकी एक्सरसाइज 1.3। ए पार्ट लिखा हुआ टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। 1 में बात करेंगे, हमको प्रोडक्ट निकालना है। किसका प्रोडक्ट? ध्यान दो, आप अपनी बुक में ध्यान दो, लिखा हुआ है p/q+1 इनटू, प्रोडक्ट में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई ही तो करते हैं। और ऊपर लिखा हुआ है 2q+1/p। तो अब आप क्या देख रहे हो? p और p कैंसिल हो गया, q+1 से कैंसिल हो गया। तो फाइनल जो आपका आंसर निकला वो क्या निकला? 2। क्या फाइंड हुआ? 2। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप जब आप अपनी बुक में देख रहे हो तो आपका जो बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो आप बी पर टिक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -8 होल 3/4। तो -8 होल 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? किसी भी रेशनल नंबर्स का रेसिप्रोकल। तो सेकेंड क्वेश्चन है ये आपका -8 होल 3/4 जो कि मिक्स्ड में दिया हुआ है। तो पहले काम क्या करोगे आप? इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे तो यह आया -35/4। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, यहां आप लिख भी सकते हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसका इनवर्स? ऑफ -35/4। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -35/4 का क्या होगा? 4/-35। तो जी हाँ बच्चों, जो आपका आंसर निकला वो क्या निकला? 4/-35। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आपको दिख रहा है? 4/-35। ए ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। लिखा हुआ है इफ -5/8 इंटू, अब ध्यान दो यहाँ एक कॉलम है, स्पेस दिया हुआ है /7 = 45/56, देन द वैल्यू ऑफ x। मीन्स इसमें क्या फिल किया जाएगा आपसे बोला जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, कुछ ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में -5/8 इंटू स्पेस दिया गया /7 = 45/56। तो यहाँ क्या फिल होगा? देखिए 8 7 जा क्या हुआ? 56। अब यहाँ 45 को 5 से आप डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 9। लेकिन अब ध्यान दो, साइन किस में लाना है? यहाँ प्लस में लाना है। तो यहाँ पर भी आपको माइनस लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो करेक्ट ऑप्शन आपको आंसर मिला वो क्या मिला? -9। तो देखते हैं -9 किस में लिखा हुआ है? -9 कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन सी। किस में लिखा हुआ है? सेक्शन सी। तो सेक्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3/25 इंटू 250/99। तो आपको किस की वैल्यू निकालना है? 3/25। क्वेश्चन नंबर 4 आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो। 3/25 इंटू 250
अपॉन 99। तो आप इसे सॉल्व कर लो। देखो 25 वन जा 25, 10 जा, ऊपर आ गया 10, 3 वन जा 3, 33 जा। तो जो आंसर फाइंड हुआ वो क्या हुआ, 10/33। क्या आंसर आपने फाइंड किया, 10/33। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो 10/33 ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है -3/18 इंटू 5/6 इंटू 36/15 इज इक्वल -3/18 इंटू 5/6 एक ब्रैकेट में है इंटू 36/15 अलग। तो ध्यान देना, तो जो ये 5/6 है यहाँ पर 36/15 के साथ है और यहाँ पर किसके साथ है, -3/18 के साथ है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप क्या नाम देते हो। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आप ऑप्शन ए पे टिक कर दोगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेक्शन बी में लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, तो द नंबर एंड फिर स्पेस आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। तो आपको दो ऐसे नंबर्स पता है, बी सेक्शन की बात करें हम, बी सेक्शन में ये जो 1 क्वेश्चन है, तो कौन कौन से नंबर्स हैं आपके पास, एक तो 1 हो जाएगा एंड -1, 1 एंड -1। आप क्या देखते हो, ये खुद के ही रेसिप्रोकल है। 1 का रेसिप्रोकल 1, -1 का रेसिप्रोकल -1। यहाँ फर्स्ट में क्या फिल करोगे, 1 एंड -1। चलिए बी सेक्शन देखते हैं। इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, स्पेस दिया हुआ है, तो आप सभी को पता है कि 0 इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप क्या फिल करोगे, 1 -1 फिल कर दिया और यहाँ क्या फिल कर दिया, 0। तो 0 इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ 3/5²। तो रेसिप्रोकल का मतलब आप क्या करते हो, इन डिजिट्स को पलट देते हो, तो ऊपर क्या आ जाएगा 5², नीचे क्या आ जाएगा 3²। तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल। नेक्स्ट हम बढ़ें तो लिखा हुआ द कंडीशन P/Q इंटू Q/P इज इक्वल टू 1 शो द एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल्स। एंड नेक्स्ट की तरफ बढ़ें तो लिखा हुआ है इफ -3/5 इंटू फिर स्पेस दिया हुआ है इज इक्वल 3/5 देन द वैल्यू ऑफ y इज। तो यहाँ आपसे क्या बोला जा रहा है कि -3/5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 3/5 आ जाए। तो ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ध्यान दो जरा, -3/5 इंटू और फिर यहाँ लिखा हुआ 3/5 ऐसा कुछ। तो यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करें, पहला तो 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 आएगा और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या फिल कर दोगे, -1। क्या फिल कर दोगे, -1। तो इस तरीके से सेक्शन बी आपका फिनिश होता है। सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ लिखा हुआ है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। क्या लिखा हुआ है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। तो जी हाँ बच्चों, यहाँ आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो वहाँ आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -p इज -1/p। तो -p का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो -1/p होगा। तो जी हाँ, ये आपका ट्रू हुआ। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़े तो लिखा हुआ 80/127 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू 80/127 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। तो ये 0 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं होती है, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, F लिख दोगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट में आप क्या देख रहे हो कि -45/131 इंटू 3/7 प्लस 19/-24 इज इक्वल -45/131 इंटू 3/7, फिर प्लस का साइन लग जाएगा 45/1
131 इंटू 19/24, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो देखो सारे नंबर्स लिखे हुए हैं एसोसिएटिव फॉर्म में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा हुआ है -6/7 इंटू -35/24 प्लस -11/13 इंटू 78/66 इज इक्वल 64। तो यहाँ ये दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करके 64 आंसर आना है। अब देखते हैं ये सही है या फिर सही नहीं है। तो 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है -6/7, आप अपनी बुक में देखो, इंटू -35/24 प्लस -11/13 इंटू 78/66। इसे सॉल्व करके आपको क्या बोल रहा है, क्या आंसर आ रहा है, 64, 16/64। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 1 जा 4 जा 1 जा 5 जा, तो आंसर यहाँ पर आपका आ गया 5/4। इस ब्रैकेट में देखते हैं क्या आता है, 11/66। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 11/66। तो 1 जा 6 जा 1 जा 6 जा, 6 और 6 कैंसिल हो गया। तो यहाँ आ गया माइनस का 1, क्या आ जाएगा, -1। अब 5/4 -1, 4 आपका एलसीएम हो गया, 5 - 4 मीन्स 1/4, जो कि करेक्ट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका F। नेक्स्ट की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा हुआ है -962/335 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -962/335 इज इक्वल -962/335। तो जी हाँ बच्चों, ये स्टेटमेंट करेक्ट सही हुआ। तो आपने क्या लिख दिया, ट्रू। नेक्स्ट सेक्शन डी की तरफ बढ़े। तो सेक्शन डी में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अब आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई सभी बच्चों को आता है, तो एक तो सॉल्व करके देखते हैं। सेक्शन डी की बात अब हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, जहां लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई। ये पार्ट में देखते हैं, लिखा हुआ है 6/7 बाय 2/3। तो ये फ्रैक्शन की तरह है मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते थे। तो क्या लिखोगे, 6/7 बाय की जगह मल्टीप्लाई का साइन 2/3। फिर क्या करते हैं, जो नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। तो जैसे 3 और 6, वो यहाँ 1 जा हो जाएगा, यहाँ 2 जा होगा। अब ऊपर क्या बचा, 2 × 2, नीचे क्या बचा, 7 × 1। तो अब आप क्या देख रहे हो, कोई भी नंबर किसी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा। तो ऊपर का मल्टीप्लिकेशन 2 × 2 = 4 हुआ, और यहाँ 7 × 1 = 7 हुआ। तो आपका आंसर क्या आ गया, 4/7। तो ऐसा ही हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लें। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ -9/11 बाय, क्या लिखा हुआ है, -9/11 बाय 22/63। तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन वही होगा। तो -9/11 इंटू 22/63। देखो कैंसिल हो रहा है, 11 1 जा 11 2 जा हो गया, 9 1 जा 9 6 जा 9 7 जा 63। तो ऊपर क्या आया, माइनस का 1 × 2 आ गया, नीचे 1 × 7 आ गया। मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर -2 आया, नीचे 7 आ गया। तो जो सेकंड का आंसर निकला वो क्या निकला, 2/7। चलिए आगे हम बढ़ते हैं सी की तरफ। तो सी में भी यही दिया गया 18/35 बाई -3 होल 1/8। तो यहाँ पर क्या करोगे, जो देखो -3 होल 1/8 इम्प्रॉपर में दिया गया है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इसको ये मिक्स्ड में है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लोगे, फिर बाद में मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसा कि ए और बी पार्ट में किया हुआ है।
तो डी पार्ट भी ऐसा ही मिक्स्ड है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके आपको मल्टीप्लाई करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। तो बच्चों सब कुछ वही करना है। अब यहाँ सिंप्लीफाई में दो बातें आ गई। आप क्या देख रहे हो, एक मल्टीप्लाई है और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इनको ऐड भी करना है। क्या करना है, ऐड भी करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। क्या लिखा है, सिंप्लीफाई। ये पार्ट आप देख लो, लिखा हुआ है विद इन ब्रैकेट -5/11 इंटू 44/75 प्लस यहाँ है 1/12 इंटू 36/45। इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। पहले जो नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर दो। देखो 11 1 जा 11 4 जा 5 1 जा 5 15 जा। तो ऊपर आ गया आपका माइनस का 1 इंटू 4, नीचे आ गया 1 इंटू 15। नेक्स्ट ब्रैकेट में देखते हैं। देखो जरा 1 जा 3 जा, तो ऊपर हो गया 1 इंटू 3 और नीचे क्या आ गया 1 इंटू 45। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, माइनस का 4, नीचे क्या आ गया 15। प्लस का साइन लगाते हैं और यहाँ 1 3 जा 3 और नीचे 45। देखिए अभी कैंसिल भी हो जा रहा। आप चाहो तो इसको कैंसिल कर दो। 1 जा और 15 जा, तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 15। अब आप क्या देखते हो कि 15 एंड 15 दोनों का एलसीएम क्या हुआ, 15 ही हो गया। तो हर टर्म को आप क्या करते हो, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो यहाँ क्या आ गया माइनस का 4 प्लस यहाँ क्या आ गया 1। अब आप क्या देख रहे हो, माइनस का 4 है प्लस का 1 है, तो क्या आ गया माइनस का 3/15। फिर कैंसिल हो रहा है 1 जा 5 जा। तो जो फाइनल आंसर आपका निकला वो क्या निकला, -1/5। तो 1/5 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से बच्चों सिंप्लीफाई करना है। तो आपने क्या देखा कि ये दोनों इधर मल्टीप्लाई में है, इधर भी मल्टीप्लाई में है। तो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, फिर ब्रैकेट्स ओपन किया तो दोनों प्लस के हो गए। फिर हमने प्लस को सॉल्व किया और हमारा आंसर हमको मिल गया। तो ऐसे ही सिंप्लीफाई के जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं, पार्ट बी सी एंड डी, आप 4 पार्ट्स देख रहे हो। चारों के चारों पार्ट्स बिल्कुल इसी तरीके से हैं। तो इनको आपको सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ लिखा हुआ है इफ x इज इक्वल टू -1/3, y इज इक्वल टू -3/5, z इज इक्वल टू -4/9, वेरीफाई द फॉलोइंग। लिखा हुआ है x इंटू वाई इज इक्वल टू y इंटू एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप समझ लेना। लिखा हुआ है इफ x इज इक्वल टू -1/3, y इज इक्वल टू -3/5, z इज इक्वल टू -4/9। तो ये पार्ट जो आपका गिवन है कुछ इस तरीके से x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। तो ये आपको वेरीफाई करना है। तो x की वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू क्या है -1/3 इंटू वाई की वैल्यू -3/5 इज इक्वल टू वाई की वैल्यू -3/5, x की वैल्यू -1/3। तो देखो 3 और 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो क्या आ गया 1/5 इज इक्वल, यहाँ पर भी 3 और 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो क्या आ गया 1/5। तो इस तरीके से बच्चों क्या देखते हो, जो आपका LHS आया, जो आपका LHS आया वो RHS के इक्वल आ गया। तो आप क्या लिख देते हो, LHS इज इक्वल टू RHS, फिर क्या लिख देते हो वेरीफाइड, ऐसे कुछ लिख देते हो। नेक्स्ट इसी का है सेकेंड पार्ट, जहां x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो आई होप आप इस क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर लोगे।
अब है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर चुके हो। 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 0 ही आना है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर ही आ जाता है। यहाँ भी 0 0 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई किया -1 तो माइनस में आंसर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस यहाँ है। तो ये तो बहुत आसान है, ये बड़ी आसानी से इनको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट है वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई में आप क्या देख रहे हो, यहाँ 5/6 इंटू 1/9 है, माइनस 10/9 इंटू 5/6। तो पहले आप LHS को सॉल्व कर लोगे और फिर RHS को सॉल्व कर लोगे। उसके बाद देखोगे क्या कि LHS जो है वो आपका RHS के बराबर है, तो आप क्या लास्ट स्टेटमेंट लिख दोगे, LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं क्या है लिखा हुआ। द टीचर आस्क द क्वेश्चन टू कुमार, इफ वी मल्टीप्लाई अ रेशनल नंबर 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल 0 with some other rational number, it gives 1 as a result, what would be the required number and what proper of rational number it shows। तो क्या बताया जा रहा है कि एक नंबर, इफ यू मल्टीप्लाई अ रेशनल नंबर 1/x, किसी एक नंबर को, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, 1 पार्ट में बोला जा रहा कोई एक नंबर है जिसको आप 1/x से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो वो नंबर कौन सा है, तो सिंपल सी बात है, उसी नंबर के रेसिप्रोकल से यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उस नंबर को तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/x इंटू, इसमें क्या फिल करोगे, क्या फिल करेंगे, x/1 इज इक्वल टू 1। तो आंसर आपका क्या आ गया, 1x आ गया। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि एंड व्हाट प्रॉपर ऑफ रेशनल नंबर इट शोज, तो ये क्या शो कर रहा है, रेसिप्रोकल, क्या, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। तो आप लिख सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। तो नेक्स्ट भी सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ें, तो सेकेंड पार्ट में आपको ध्यान दो, पूछा जा रहा है गिव एन एग्जांपल टू शो द प्रॉपर्टी ऑफ 1 फॉर अ रेशनल नंबर। तो यहाँ आपको 1 की प्रॉपर्टी शो करना है, प्रॉपर्टी ऑफ 1। तो बच्चों प्रॉपर्टीज में आप पढ़ चुके हो या फिर पढ़ लेना, एक बार देख लेना फिर से, और वो उसी का एक एग्जाम्पल आप यहां पर लिख देना। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, यहां लिखा हुआ इफ -9/11 एंड 22/36 आर 2 गिवन रेशनल नंबर, सो दीज 2 रेशनल नंबर सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। लिखा हुआ है थर्ड -9/11 इंटू 22/36। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, तो आप इसे सॉल्व कर लो, 1 जा 2 जा 1 जा 4 जा, तो फाइनली आपका -1 इंटू 1 इंटू 2/4। आप क्या देखते हो, अभी 2 और 4 भी कैंसिल हो जा रहा है, 1 जा 4 जा 1 जा 2 जा 2 जा। तो जो फाइनल आंसर क्या आया, -1/2। तो -1/2 इज अ रेशनल नंबर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इफ 0 इंटू -11/23, आप देख रहे हो अपनी बुक में क्या लिखा हुआ, 0 इंटू -11/23 इज इक्वल -11/23 इंटू 0 विच प्रॉपर्टी हैज बीन शोन। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, सिर्फ नंबर्स को इंटरचेंज किया गया। तो ऐसी प्रॉपर्टी जहां नंबर्स को इंटरचेंज किया जाता है तो उसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जो 4 ऑप्शन में आप क्या लिख दोगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था
कुछ ऐसा होता है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ऐसी प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। देखो ऑर्डर चेंज किया गया, सीक्वेंस चेंज हुआ। और यहाँ लिखा हुआ इफ अ रेशनल नंबर 10/20 इज मल्टीप्लाइड बाय 0 विच प्रॉपर्टी इट शोज। तो क्या बताया जा रहा है कि एक ऐसे नंबर्स को 0 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर आपका क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या नाम देते हो? ऐसी प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया जाता है? प्रॉपर्टी ऑफ 0। क्या नाम देते हो? प्रॉपर्टी ऑफ 0। तो जो 5th पार्ट है वहां आप क्या लिख दोगे? प्रॉपर्टी ऑफ 0। तो बच्चों इस तरीके से जो आपकी एक्सरसाइज 1.3 है वो फिनिश होती है। इन एक्सरसाइज को आप एक बार कॉपी में जरूर सॉल्व कर लेना, तभी कुछ समझ में आना है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। थैंक यू।